Hi guys, so this video is quite special for me to make it, and this is I'm making it for a very special person. The special person is my dad actually, जिनके लिए आज जो भी कुछ मैं हूँ तो इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है. मतलब आई थिंक आई एम born with him, but whatever the success, whatever I've got in my life, I think I don't think nothing less than 100% is contributed to him. Today, with this help of this video, I just wanted to convey some important learnings that I got from him, whether it is life learnings or business lessons that I've learned from him. So ये in English mix रहेगा, so I hope it will be helpful for you. So that the lessons that I've learned in my 20s, that is so much beneficial till now. Okay. तो ये जो वीडियो थी, तो स्टार्टिंग में आई लॉस्ट माई मॉम एट अ वेरी यंग एज, एंड आई थिंक आई वाज एक्चुअली maybe 10 years old and class 6 maybe. So at very early age I lost my mom. So I have seen my dad only in that way. So he has been my dad and mom. So whatever I have learned is all due to him. Whatever the good things or bad things, whatever I have learned, it's all due to him. And the people ask a lot of times to me ki how do you have so much of clarity of thoughts or something like that. So I've learned from him a lot of things. So आज हम उस points को रखने का कोशिश करेंगे. The first thing which I am seeing my dad, which he does very well, is that he lives beyond अपने औकात के हिसाब से वो जीते हैं. Like he has a very frugal lifestyle. तो वो ज़्यादा खर्चा करना, फालतू खर्चा करना, तो वो सब में विश्वास नहीं रखते हैं. तो he ट्राइज टू, मतलब जो भी है उसी में खुशी रहने का कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव, जो कि हम लोग में आजकल देखने को मिलता नहीं है. बट ही इज़ वेरी सिंपल इन स्टाइल की, उनको जो लगता है वही, तो वो अपना जो भी इनकम है तो उन इनकम के अंदर में ही अपना खर्चा करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ समथिंग आई हैव ऑल्सो incorporated from him कि पैसे कैसे बचा सकते हैं, how to invest money. This is the first thing that I have learned from him. Second thing that I have learned from him is that जब भी मुसीबत आई है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आई हो, he has always been had kept that smile in his face, which is very great. He has always, कितनी भी बड़ी मुसीबत आई हो, he has always remained calm and cool. This is also I have learned a lot of times कि मैंने भी कितना बार प्रेशर में आया होगा, तो I have kept that smile in my face. So unknowingly वो दूसरा को दिखाने के लिए हो, पर मैंने वो काम कूलनेस आया रखने का कोशिश किया, स्माइल रखने का कोशिश की है. तो दिस इज द सेकेंड लर्निंग फॉर मी, विच इज़ ग्रेट. ओके, आई रिमेंबर कि जब मैं आई वॉज इन क्लास 12 एट दैट टाइम, और उस टाइम लाइक इन कॉलेज आई वॉज ओके. सो उस टाइम मेरा अच्छी मार्क्स आई थी, तो मुझे भी था कि जेवियर्स या अच्छी कॉलेज जानी है. तो पर उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे हम लोग के. तो एट दैट टाइम आई हैड टू, उस टाइम हम लोग को बिजनेस, अननोइंगली मुझे बिजनेस को संभालना ज़रूरी था एट दैट टाइम. तो एट दैट टाइम आई हैड टू रन माई बिजनेस ऑल्सो. ओके, तो उस टाइम मुझे बिजनेस संभालना था. बिजनेस भी उस टाइम बहुत ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा था. तो दैट टाइम तो वो था. एंड दैट टाइम माई एजुकेशन was also, I had not that much of clarity was not there. So still I seen him कि वो उनका हमेशा रहता था कि वो एजुकेशन को हमेशा इम्पोर्टेंस देते थे, और ही ऑलवेज ट्राइड कि मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके हर जगह, चाहे कॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो. तो ही ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. एंड ऑल्सो वो बोलते थे कि बिजनेस भी करना बहुत ज़रूरी है. तो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ बिजनेस. तो ही सेड कि बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन शुड नो बिजनेस. उसमें क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा था, उन्होंने काफ़ी सारे बिजनेसेस में लॉसेस देखे है, फेलियर्स देखे है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस किए. तो उनका वो मानना भी था ये चीज़ कि इंसान को थोड़ा बिजनेस आना चाहिए, किसी को भी. अगर वो स्टार्टिंग में सेल करना, कैसे परचेज करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑन बिजनेस. सो जब मैं 20 या 18 ईयर ओल्ड का था एट दैट टाइम, 18 ईयर ओल्ड में भी, तो उस टाइम मेरा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब था. तो मेरे को शर्म लगता था आदमी से बात करना, कैसे बात करना है, क्या करना है. तो because I enter into the business, I learned a lot of things from him. The first thing which I learned from him is that he used to say this, the customer is the king. Okay, तो
कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिट। हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ते तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस प्रॉफिट मेन है, राइट। हिज आइडियोलॉजी इज कस्टमर इज किंग। तो कस्टमर इज द किंग है। तो अगर मेरा लॉस भी होता है ना कितना बार, तो आई हैव टू बेयर इट फ्रॉम माई पॉकेट, बट कस्टमर खुशी होना बहुत जरूरी है। तो डिलाइट ऑफ द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जब बिजनेस था तो हम लोग यूज टू सेल चाइनीज प्रोडक्ट ऑल्सो और बांग्लादेशी प्रोडक्ट, इंपोर्टेड प्रोडक्ट ऑल्सो। तो वो प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपको कस्टमर रिटर्न करता है तो वो उसका हम लोग को लॉस हो जाता है। तो बिकॉज वो हम लोग रिप्लेस करा नहीं सकते, उसमें काफी मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाता है, वो सब लग जाता है, तो वो पॉकेट से जाता है। स्टिल यूज टू रिप्लेस दोस प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। अगर कोई का सपोज 7 डेज का हो, अगर 7 दिन में होगा उसका कोई प्रोडक्ट डैमेज निकल गया, कुछ निकल गया, नॉर्मली चाइनीज प्रोडक्ट नोबडी लाइक चेंजेस या रिप्लेसेस, बट वो हमेशा रिप्लेस कर देते थे या रिफंड भी करने में रेडी रहते थे। अगर कोई का पैसा अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट को लेके, तो ही वाज ऑलवेज रेडी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और रिफंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, रिफंड ऑफ मनी ऑल्सो। तो आई यूज्ड टू ऑल्सो आस्क हिम कि इससे तो आपका लॉस हो जाएगा। बोले कभी भी लॉस नहीं होगा, देयर विल बी नेवर बी अ लॉस, बिकॉज अगर आपका कस्टमर राजी है देन वो कुछ ना कुछ दूसरा सामान खरीद लेगा, राइट। पर अगर वो खुद दुखी होकर जाएगा तो वो तो आपका पूरा हमेशा के लिए लॉस हो गया। तो कस्टमर इज किंग। तो कस्टमर का प्रोडक्ट वगैरह चेंज कर देना, ये कर देना, तो दिस इज द थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम इज दैट आपको इनफॉर्मल रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है फॉर एनी कस्टमर। तो जैसे कोई कस्टमर है तो उनका आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा, वो कस्टमर किस तरीका का, तो वो हम सीखे थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आता है, वो अगर समाज मेरे से एक सामान खरीद के गया, जैसे हम लोग का प्लास्टिक आइटम का सामान था, तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली हम सीखे थे उनसे कि वो नोट करते थे कि ये कस्टमर क्या सामान खरीदा है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन नाउअडेज। तो अगर कोई सामान मेरे से, हम लोग को प्लास्टिक आइटम का दुकान है, तो हम लोग का बाल्टी लेता है, ये मग लेता है, ये बोतल लेता है, या कोई भी चीज वो लेता है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आते थे हम लोग नोट करके रखते थे। तो हम लोग उसको बोलते थे, आंटी या अंकल आपका वो प्रोडक्ट जो हम लोग दिए थे वो कैसा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है ना। तो वो जो कस्टमर होता है, और पहले तो स्टार्टिंग में क्या हालचाल आंटी या अंकल, आपका कैसा, आपने जो प्रोडक्ट दिए थे वो अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। तो दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कि वो इस तरीका से बोलते थे कि जो प्रोडक्ट दिए तो अच्छा चल रहा है ना। उससे कस्टमर को क्या लगता है, कस्टमर को लगता है, कस्टमर फील्स की उसको अभी भी याद है, इतना दिन पहले ले गया था वो सामान, तब भी याद है। तो एक इनफॉर्मल टच बनता है, तो उनको याद रहता था कि ये कस्टमर क्या सामान ले गया है। तो ये चीज हमने उनसे इनकॉर्पोरेट की है कि एक इंसान को याद रहना चाहिए कि वो क्या सामान नॉर्मली ले जाता है, तो उससे उनका एक इनफॉर्मल टच बन जाता है, फिर उसको पता रहता है। तो दिस इज ऑल्सो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि इनफॉर्मल रिलेशन कैसे बनाना है। आंटी हाउ आर यू, आपका कैसा अगर वो प्रोडक्ट था या कुछ भी था। तो ये चीज हम कम्युनिकेशन स्किल में उनसे सीखे थे। आपको हिंदी या इंग्लिश जरूरी नहीं है। और एक चीज और है, जिस तरीका का कस्टमर आता था वही वो लैंग्वेज यूज करने लग जाते थे। सपोज नेपाली है तो नेपाली, या बंगाली है तो बंगाली, अगर वो मरवाड़ी है तो मरवाड़ी। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। जो मैंने इंडिया लैंग्वेज में मेरा अच्छा नहीं था, बस जिस तरीका का कस्टमर आता है उस तरीका से आपको डील करना पड़ता है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सीखा था कि उससे पर्सनल टच बिल्ड होता है। एक चीज और था, अगर कोई का कोई डाउट है तो क्विक रिट्रेसल होना चाहिए डाउट को लेके। तो किसी का अगर कोई भी चीज को लेके डाउट है या उसको प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो उनको बोलते थे अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी समझ में आता है, ये आप एक बार ले जाओ, अगर आपको लगे तो आप रिटर्न ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा रिटर्न कर देंगे। एक चीज और उनका अच्छा मुझे लगा, कोई अगर प्रोडक्ट खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट, तो वो नॉर्मली ट्राई करता है मार्केट। तो वो जैसे मार्केट बोलता है मैं बाद में आके ले जाऊंगा, तो बोलते थे आप सामान ले जाइए, यू टेक द प्रोडक्ट। अगर आपको पैसा में अगर लगे कि आपको कुछ फिर होता, अगर लगे कि दाम बेसी ले लिया, तो हम लोग आपका एडजस्ट कर देंगे, बिल हम लोग दे देते आपको, हम लोग आपका अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। आपको 1 रुपया भी अगर किधर में कम मिल गया, हम लोग आपको एडजस्ट कर देंगे या इवन रिटर्न कर देंगे। तो दिस आर द पॉलिसीज ही हैड मेड। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर रिलेशन। एक चीज और इंपॉर्टेंट था उनका कि वो हमेशा 2 चीज में ध्यान देते थे। एक होता है हाई मार्जिन प्रोडक्ट, एक होता है लो मार्जिन प्रोडक्ट। तो वो एक देखते थे कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट बहुत अच्छा है, इसका मार्केट बहुत अच्छा है पर उसका कंपटीशन भी बहुत है, तो वो प्रोडक्ट वो रखते थे। एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसी के पास नहीं है पर उसमें मार्जिन बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन, वो तो दोनों प्रोडक्ट को रखने का कोशिश करते थे। जो ये 2 कारण है, जो प्रोडक्ट में सेल अच्छा है पर प्रॉफिट मार्जिन कम है हर जगह, वो कोशिश करते थे उसको बाकी में लेने का कोशिश करते थे कि वो बाकी में आ जाए कैसे, और उसको सेल करके उसे कैश जो आता है वो कैश से वो प्रोडक्ट खरीदने का कोशिश करते थे
जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो तो वो प्रोडक्ट लेने का कोशिश करते थे। इससे मैं क्या सीखा कि वो क्या करते थे, डेटर्स, आप सामान ले लो क्रेडिटर से, उससे अगर सपोज 30 डेज का ये मिलता है बाकी, या 30 to 60 डेज का बाकी मिलता है, तो वो जो पैसा आता है, तो पैसा आता है उसको वो कैश परचेज खरीदते थे। कैश परचेज वो आइटम खरीदते थे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इससे क्या हो रहा है, आपका 1-2 हफ्ता होता है ना, आपके पास पैसा आ जा रहा है और आपके पास एक टाइम है और आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आप अगर फटाफट अगर सेल करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल भी नेगेटिव होते जाएगा, तो उसका बेनिफिट उठाने लग जाता है एक रिटेल दुकानदार कभी भी। तो इससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी उनका कुछ लगा नहीं। और मैंने देखा कितना बार वो उन्होंने बोलते थे कि ये प्रोडक्ट को आप है ना खरीद दाम में भी बेच दो और कॉस्ट प्राइस में भी बेच दो। ये प्रोडक्ट सपोज कोई एक आइटम है जो चालू आइटम है, जैसे हम लोग कोई आइटम बेचते थे, लॉन्ड्री बैग चाइना का आता है या कुछ भी आइटम, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट अगर वो कोई अगर कोई आपको अगर थोड़ा है तो उसको खरीद दाम में भी बेच दो, बट आप दूसरा प्रोडक्ट में फायदा उठा लो। तो मेन चीज, अगर कोई चालू आइटम है जो बाजार में मिल रहा है तो उसको आप सेल को सस्ता में कर दो और उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट कॉम्बो ऑफर करके देने लग जाओ, तो उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक अभी हम देखते हैं, अभी आपने ये टेक्निक सब जन फॉलो करता है कि कॉम्बो ऑफर करना, ये करना। तो चालू आइटम जो भी होता है ना, जो भी आइटम जो कि सबके पास है, वो उसका रीजनेबल रखना पड़ता है प्राइसेस। जो आइटम, और ऐसा ही आइटम आप रखो, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो किसी के पास नहीं है जल्दी से। तो 2 आइटम होना पड़ता है आपके पास, एक आइटम जो सबके पास है, एक आइटम जो किसी के पास नहीं है। तो अब किसी के पास नहीं है उसमें आप प्रॉफिट निकालोगे। तो दिस वाज द बिजनेस मॉडल जो वो फॉलो करने का कोशिश करते थे। तो दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्न। अनदर थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, वीडियो थोड़ी लंबी है, पर आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी। अनदर थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम हिम इज डेट मैनेजमेंट। वो बोलते थे डेट लेना खराब नहीं है, बट डेट में आप कमा सकते हो तो देन इट इज अ बेनिफिशियल थिंग। तो अगर आप डेट ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप डेट से पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। तो हाउ टू चेक दैट, आप पहले स्टार्टिंग में हमेशा स्मॉल डेट से शुरू करो। अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है तो आप 1 या 2 लाख का लोन लेके पहले ट्रायल एंड एरर करके चेक करो कि वो डेट से आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। अगर उससे आप 1 लाख, आपको 10 लाख का लोन का दरकार है, अब 1 लाख का ही लोन लिए और 1 लाख से अगर आप कमा के निकल रहे हो, तब आप अपना डेट का अमाउंट भरा सकते हो। तो हमेशा डेट भी ले रहे हो तो छोटा छोटा अमाउंट का डेट लेने का कोशिश करो और फिर उसको आप वहां से चेक करो कि आप उससे रिटर्न कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। डेट लेना खराब नहीं है, बट डेट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन को डेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेट ही नहीं लोगे तो आप बिजनेस कैसे ग्रो करोगे। तो डेट लेना भी कोई खराब गुना नहीं है, बट उसको आपको आना चाहिए कि उससे पैसा कमा सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दिस इज द थिंग। आई एम ऑल्सो हैव सीन कि ये सब चीज काफी काम आता है आज का डेट में भी। वी हैव सीन हाउ टू मैनेज द डेट। एक चीज और है, जब आपका मार्केट अच्छा रहता है तो आप डेट को कम रखने का कोशिश करो। जब आपका मार्केट अच्छा है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि डेट आप धीरे धीरे आप चुका सको अपना। जब प्रॉफिट में हो तो आप डेट को धीरे धीरे कंप्लीट करने का कोशिश करो। तो ये सब चीज सीखने को मिलता है। आफ्टर दिस आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द कोलैबोरेशन, कि आपको कैसे कोलैबोरेट करना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों एरिया में आप जैसे काफी वेंडर्स वगैरह रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, उन लोग से कोलैबोरेट करने का कोशिश करते थे। कोलैबोरेशन इन सेंस, सपोज मेरे पास अगर सामने वाला के पास कोई बगल अगल में, तो हम लोग का बिजनेस, अगर मैं बोलूँ सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट वगैरह, तो वहां पर में हम लोग का बिजनेस होता है। तो अगर आप सिलीगुड़ी आओगे तो आप देखोगे हांगकांग मार्केट हो गया या सिडसिलार मार्केट हो गया। तो वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तुम एक बार हांगकांग मार्केट या सिडसिलार मार्केट में जाओ और वहां पर मैं देखो कि आदमी कैसे सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट को। 18 से 19 साल का मैं था उस टाइम, तो देखो कि आदमी कैसे सेल कर रहा है, कैसे नौटंकी कर रहा है, कैसे प्राइस को मांग रहा है, कैसे लास्ट मोमेंट तक उसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है, कस्टमर को कैसे ज्यादा लेने का कोशिश कर रहा है पैसा। तो ये सब चीज मैंने बहुत सीखा था कि वो बोलते थे क्या चीज का डिमांड है मार्केट में, तो क्या चीज लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। तो हम लोग का मार्केट प्लेस बहुत अच्छा था, तो वो सब चीज हम सीखने को बहुत कुछ मिला कि ही वाज गाइडिंग मी थ्रू द एंटायर प्रोसेस की सेल कितना जरूरी है, परचेज एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक इन परचेजेस ऑल्सो, अगर परचेजेस है तो परचेजेस आपको कहाँ पर आपको सस्ता में मिल सकता है सामान। अगर एक प्रोडक्ट है जो बहुत चालू आइटम है, तो वो प्रोडक्ट में आप कैसे उसमें आप सस्ता में ला सकते हैं। तो वही 3-4 वेंडरों के साथ मतलब हम लोग बात करना, और सबसे सस्ता कहाँ पर मिल सकता है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे ले सकता है, कितना बार्गेनिंग करना है, नेगोशिएशन करना है, वो सब हम बहुत
कुछ सीखने को मिला वाइल डूइंग द बिजनेस, जो कि मेरे को नहीं लगता हम ये सीख पाए थे अगर हम सीए खाली करते। और ये सब चीज काफी काम आता है जब आप अगर सीए जैसा कोर्स भी लेते हो तो आपको ये टेक्निकल टर्म्स बहुत ईजी हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी वगैरह का ट्रीटमेंट या जो भी था उस टाइम, तो ये सब चीज आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको बिजनेस बहुत जरूरी है, आपको स्टार्टिंग में सीखना किस तरीका से आप ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कैसे बचा सकते हो, परचेज कैसे सस्ता कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका एक और चीज जो अच्छा था, वो कोई भी सैंपल अगर प्रोडक्ट का मंगाते थे तो स्मॉल क्वांटिटीज में मंगाते थे स्टार्टिंग में, पहले चेक करते थे प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं। एक बार कस्टमर को पसंद आने लग जाता था तब लॉट में मंगाते थे। स्टार्टिंग में कभी भी लॉट में नहीं मंगाएंगे कोई भी चीज, स्टार्टिंग में हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करेंगे। हिट ट्रायल एंड एरर मेथड, ये प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब एक बार चलने लग जाएगा तब वो क्वांटिटी मंगाने का कोशिश करेंगे कहीं से भी, तो इससे लॉस नहीं होता है। ऊपर से वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको उन्होंने डील करके रखते कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा मेरा, इफ दिस प्रोडक्ट अगर नहीं चलता है तो आप रिटर्न ले लोगे वो प्रोडक्ट को और उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट हम लोग को दे दोगे जो हम लोग का चलता है। तो इससे क्या होगा, इनसे लॉस मिनिमाइज होने का चांसेस रहता है। तो if one product is not working for me, I will replace that product with another product, but I will keep it in good condition provided। तो ये सब प्रोडक्ट ये सब अग्रीमेंट वो लोग करते, वो अच्छा करने का कोशिश करते थे। ये सब चीज मैंने बहुत डील नेगोशिएशन वगैरह सीखा, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो। सेल में भी आपको आदमी देख के मांगना है पैसा, तो उसका देखना है कि वो कितना पैसा दे सकता है। तो डिपेंड ऑन द कस्टमर, किस तरीका का कस्टमर है, आपको उस तरीका से आदमी देख के तिलक काटना पड़ता है कितना बार, तो किस तरीका का कस्टमर है उस तरीका से चार्ज करना पड़ता है। तो ये सब चीज सीखा था जो आप छोटा मोटा बिजनेस में सीखते हो, बड़ा बड़ा बिजनेस में नहीं सीख पाते हो। तो आदमी देख के हम लोग मांगते थे, तो ये कौन है, ये फॉरेनर है या वो लोकल कस्टमर है या टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट कस्टमर जनरली ज्यादा पैसा देने को रेडी होगा, लोकल होगा तो थोड़ा चालू होगा, तो लोकल वाला इतना पैसा नहीं देगा। तो दिस थिंग्स हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता था, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, हाउ टू मतलब लास्ट मोमेंट तक कस्टमर को पकड़ के रखना। अगर कोई कस्टमर को नहीं भी मतलब वो सपोज अगर ऊपर इतना इंसिस्ट करने के बाद वो नहीं खरीदता है तो हाउ टू हैंडल दोज रिजेक्शंस। तो वो सब चीज काफी सीखने को मिला था, जो कि मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी मैं सीख पाता। एंड दिस another thing that I have learned from him is never overcharge your customers। कस्टमर से कभी भी ज्यादा पैसा मत लो, जिस प्रोडक्ट का उतना कीमत ही नहीं उससे ज्यादा मत लेने का कोशिश करो। हाँ, वो प्रोडक्ट अगर यूनिक है आपके पास है तब आप थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। देन ऑल्सो यू शुड नॉट चार्ज ओवर चार्ज योर कस्टमर्स, बिकॉज अगर कस्टमर को दर्द हो जाएगा एक बार, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा आपके पास। तो कभी भी अपना कस्टमर्स को ओवर चार्ज मत करिए। प्रॉफिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट। अगर कस्टमर आपका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर वो आपका प्रोडक्ट को लेके खुशी है और वो उसको लगता है प्रोडक्ट का दाम भी जायज है, देन आपको एनी टाइम वो कस्टमर एनी टाइम आपके पास एक सामान खरीदेगा। तो ये चीज उनका वो था, नेवर ओवर चार्ज योर कस्टमर्स। सबसे बेस्ट होगा, आप जो भी पॉइंट में बोल रहा हूँ, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप ये पॉइंट्स लिखो, ये आपका बाद में जाके बहुत काम आएगा। जैसे मैं बोला कस्टमर इज किंग, क्विक रिड्रेसल ऑफ डाउट्स। आज मैं भी जब मैं भी कोई भी चीज करता हूँ तो मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि मैं जो भी अगर कोई मेरे को रिप्लाई कहीं पर भी मांगता है, चाहे सोशल मीडिया कहीं पर भी, तो मैं क्विक रिड्रेसल दे पाऊँ कोई भी चीज का डाउट्स का, चाहे सपोर्ट टीम और समथिंग, कि आदमी को कोई भी उसका डाउट हो तो उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकल सके। तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। आज का डेट पे भी कस्टमर इज किंग, चाहे प्रॉफिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट कस्टमर रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। कस्टमर को क्रॉस सेलिंग कैसे करना है, उसको और प्रोडक्ट कैसे बेचना है और उनका डिमांड देखना है, ये कस्टमर को क्या पसंद है, ये कस्टमर को क्या पसंद है। तो हम लोग को पता चल गया था ये कस्टमर को ये चीज, ये कस्टमर ये चीज करता है तो ये कस्टमर को ये चीज पसंद है। तो कस्टमर का बिहेवियर हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो वो बोलते थे कि ये कस्टमर को क्या पसंद है, ये कस्टमर को क्या पसंद है, उसका ट्रैक रखना भी हम लोग कोशिश करते थे, वो ट्रैक रखने का मोडरलेस, कि जब ये कस्टमर आएगा तो इसको ये प्रोडक्ट दिखाना है, ये प्रोडक्ट। अपार्ट फ्रॉम इसको सेल, उसको डिस्प्ले कैसे करना है प्रोडक्ट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि जो दिखता है वही बिकता है। उनका बोलना था जो दिखता है वही सामान बिकता है, तो उसको डिस्प्ले कैसे करना है प्रोडक्ट को, वो भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। हाउ टू डिस्प्ले आउटसाइड या अंदर कौन प्रोडक्ट को बाहर रखना है, कौन प्रोडक्ट को अंदर रखना है। तो वो सब चीज सीखने को बहुत मिलता था। जैसे जो चालू आइटम है उसको बाहर रखते थे, जो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है उसको अंदर रखते थे, बिकॉज अगर मैं बाहर में रखूंगा तो वो वहां पर बाहर ही से उनके दाम निकल जाएगा बाहर में, तो उनको वो हमेशा रहता था। पर अगर मैं कस्टमर को अंदर लेके आ सकता हूँ दुकान का, फिर वहां से मैं उसको बार्गेनिंग करके उसको लेके एक पॉइंट में
उसको उसमें उसको नेगोशिएट करा के ले सकता हूँ उसको लपेट में, पर अगर वो बाढ़ में खड़ा रहेगा तो वहां से निकल जाएगा। तो ये सब चीज बहुत टेक्निक लगाना पड़ता है। तो उनको पता था कौन सा प्रोडक्ट बाढ़ में डिस्प्ले करना है, कुछ कौन सा प्रोडक्ट अंदर में डिस्प्ले करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑल्सो। मैंने सारा पॉइंट से नोट करके रखा था जिससे मेरे को कुछ भूलू नहीं। this all about this is more or less about business, also in investment also। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो उनका 2-3 सजेशन था तो काफी काम आया। लाइक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का डीमैट अकाउंट अलग रखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अच्छा चीज अगर आप बेच दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं खरीद सकते हो। तो अच्छी चीज को बेचो मत, उसको होल्ड करके रखो। दैट इज आपका पैसा तभी बनेगा जब आप होल्ड करोगे। तो दिस इज अ थिंग दैट वी आर फ्यूचर। हम लोग को हमेशा वो रहता है, लाइक हमेशा वो मच ही रहता है कि इसको बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट उनका था कि अगर कोई बिजनेस अच्छा है तो यू शुड होल्ड इट। बेच के अब करोगे क्या, पैसा का करोगे क्या, उससे अच्छा उसको होल्ड करोगे तो उसका वैल्यू बढ़ते रहेगा ओवर द लॉन्ग टर्म। बिजनेस अच्छा है, इसको होल्ड करने में फायदा है। और डीमैट अकाउंट अलग अलग रखो, ट्रेडिंग का और आपका ये इन्वेस्टमेंट का। तो डीमैट अकाउंट अलग रखो और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का कोशिश करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोन छोटा छोटा लो, प्रोडक्ट सैम्पलिंग में चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेन्युइन यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बोल रहे हो, अब अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये आपको सर्विस दूंगा, ये प्रोडक्ट दूंगा, तो वो आप बात का आपका जमान का कीमत होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं ये करके दूंगा तो करके दूंगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो लर्न कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ किसी को कि मैं आपके लिए करके दूंगा तो फिर मैं करके दूंगा, चाहे वो उसके लिए जान जाए पर वचन ना जाए, इस तरीका का है। इफ आई एम कमिटेड टू से कि मैं आपका ये करके दूंगा तो देन आई विल डू इट। ओके, दैट इज द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं करके दूंगा। हमेशा ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, अंडर प्रॉमिस करना है और डिलीवर मोड करने का वो रखना है बुद्धि। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आपका चेंज कर दूंगा ये प्रोडक्ट को, अगर आपको नहीं पसंद है तो चेंज कर दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पॉसिबल है चेंज करना तो नहीं पॉसिबल है चेंज करना वो चीज का। तो जो भी आपका मतलब है, जो भी आप बोल रहे हो वो आपको करना है। तो बी जेन्युइन विथ योर वर्ड्स, और आपको फेक नहीं होना है एकदम। यू हैव टू बी वेरी मच जेन्युइन विथ योर सर्विसेज एंड एवरीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। आप फेक होगे तो आपको आप पहचान जाएगा आदमी। तो दैट इज ऑल्सो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने सारा ही मोटा मोटी कवर कर लिए। तो दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्न इन बिजनेस व्हाइल इन्वेस्टमेंट। लाइफ लेसन्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, लाइक लाइफ लेसन्स, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इज्जत। पैसा आते जाते रहता है पर इज्जत एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी एथिकल। तो कितना बार लगता है कि कुछ ये कर लेते हैं, कुछ ये गलत कर लेते हैं, किसको पता चलेगा, किसी को पता चले ना चले ऊपर वाला को पता चल जाता है। तो यू हैव टू बी एथिकल एंड ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्टी रखोगे तभी दूसरे के साथ रहोगे। तो कोई भी गलत काम मत करिए 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाइए। 2 पैसा कम कमाइए पर इज्जत ज्यादा जरूरी है पैसे से ज्यादा। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट learnings that I got from him. Even during the COVID, he was like he was very much like 50-60% portfolio was down, but he was very much cool about it and he was saying that it is a short term phenomenon, it is not a long term phenomenon। हम लोग को ज्यादा पैसा का दरकार भी नहीं है। This was a very important thing। अगर इनका और एक चीज अच्छा था, अगर 100 रुपए का चीज अगर 50 रुपए भी हो जाता है then there is not a problem ना मुझे तो। और एक चीज और जो कि अगर 100 रुपए का चीज 50 रुपए भी हो जाता है तो कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो, अगर वो बिजनेस में दम है तो प्रोडक्ट तो ऊपर जाएगा ही। और हम लोग को तो पैसा का दरकार ही नहीं है। पैसा मार्केट में उतना ही लगाना चाहिए जो हमको शॉर्ट टर्म में दरकार नहीं हो पैसा का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि लिक्विडिटी इज किंग, कैश इज किंग। तो वो हमेशा कैश में विश्वास रखते थे कि दूसरा से मांगना नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें काफी दिक्कत आया था। तो उनको बोलते थे कि लिक्विडिटी रखने का कोशिश करो कि आपका जो ये जो होता है क्या बोलता है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चाहे स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी, पर आप उसके ऊपर डिपेंड मत हो। आपको डिपेंड नहीं होना है। कल को मार्केट गिर जाए तो आपका मतलब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए कोई भी चीज को लेके। तो आपको सारा पैसा नहीं लगाना है मार्केट में, आपको अपना लिक्विडिटी रखना है कम से कम 1 साल या 2 साल का। यू शुड हैव द लिक्विडिटी विथ यू that will able to help you out when the situation is not good। और जो पैसा एक्स्ट्रा है उसको आप लगाओ स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। तो वी ऑल्सो ट्राई टू कीप कि 25% या 30%, अगर 100 रुपया सेव करते तो 25-30% ऐसा हो जो हम लोग लिक्विड पैसा हो, जिसको हम लोग का इमरजेंसी नीड्स के लिए हम लोग रखे। तो दिस इज ऑल्सो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम।
और हाउ टू बी पेशेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं बोलूँ तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इवन मैं सीए फाइनल्स के टाइम में काफ़ी मोटिवेशन, अगर मैं नहीं तो होता नहीं। तो somebody is guiding you so much and you are able to implement his learnings and the support that I've got is impeccable. So these are the lessons that I thought कि this will also help you also अगर आप भी कुछ कर रहे हो। I know वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट डेफिनेटली ये जो लेसन्स मैंने बोली ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके करियर में, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई गॉट अ वेरी, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट। आई फील कि somebody is there, even if I'm failing there somebody is there to back me up and I'm learned so much lessons। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ या कोई भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, चाहे करियर का हो या कोई भी चीज़ हो, इवन आई वाज स्टार्टिंग राइटिंग इन लिंक्डइन तो ही वाज ऑलवेज like guiding ki how to you should start or something। तो he was always he is always ready to give suggestions and all, so that and also motivate कि आपको क्या करना चाहिए, अगर कितना बार नुकसान भी हुआ है तो he was always been that motivating force। और this is I am very lucky to have him। so this is the learnings that I have got from him and I hope this will be very useful for you as well to implement in your career। okay, thank you so much for watching this video। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो डू लाइक एंड कमेंट बिकॉज दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। मुझे जो इम्पोर्टेंट मैंने सीखा, आई फील कि मैंने कभी इतना उनके बारे में बोला नहीं और मैंने उनको पर्सनली भी इतना कभी शायद इतना नहीं बोला होगा, बट दिस इज समथिंग आई फील कि आज मैं जो भी हूँ तो उनके कारण हूँ और उनकी लर्निंग्स के कारण हूँ। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू अप्रिशिएट हिज whatever learnings that I've got from my father। तो this is something I have learned a lot from him। मुझे नहीं लगता मैंने किसी से भी इतना सीखा होगा जितना उनसे सीखा है। I hope I hope कि मैं कुछ उनके लिए भी अच्छा कर सकूं and really I'm trying to do that। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। This was a little emotional for me as well, but yeah, that is it। डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हम लोग काफ़ी वीडियोस वगैरह लाते हैं सीए फाइनल्स इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, तो आपको मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर या